हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन सुपर यार्स यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोग से बहुत दिनों बाद मुखातिब हो रहे हैं, राइट? सो अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक टॉपिक आपसे शेयर करने का था, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम, जहाँ पे ट्वेल्थ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स आने वाले, प्री बोर्ड चल रहे होंगे या होने वाले हैं, या फिर फैब में आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं, फिर रिपीटर्स भी हैं, राइट? वी कॉल इट ड्रॉपर्स, पार्शियल ड्रॉपर, जो फर्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, राइट? सो ये टॉपिक ऐसा है कि यार, अगर उनको पता रहेगा कि यार आइडियली हमें सिलेबस कब तक फिनिश कर लेना चाहिए अपना आईपी मैट का, राइट? आप चाहे ट्वेल्थ के हो, रिपीटर्स हो या पार्शियल रिपीटर्स हो, बट ये आपको एक एजेंडा सेट करेगा कि यार ये टारगेट है, इस टाइम तक सर अगर बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसके पीछे वजह होगी, राइट? जो मैं बात कर रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा। एंड अगर आप ये कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, राइट, दिन रात एक करके भी अगर आप अचीव कर लेते हैं, सीरियसली यू विल हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर द रिविजन एंड मॉक टेस्ट टेकिंग। ठीक है, बहुत सारा टाइम मिलेगा मॉक टेस्ट देने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उससे आप अपने आप को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर लेंगे नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में। आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है, तो इस वीडियो को छोटा सा ही वीडियो है, बट आपके लिए काम का रहेगा ये। ठीक है, सो पहले हम बात करते हैं, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू कंप्लीट आईपी मैथ सिलेबस एंड स्टार्ट रिविजन। ठीक है, दिस इज द टॉपिक फॉर द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपीटर्स के लिए। रिपीटर्स का मतलब ये है कि रिपीटर्स में मोस्टली बच्चे वो होंगे जिन्होंने इंदौर का एग्जाम क्रैश कोर्स में ट्वेल्थ के बाद ट्राई किया होगा, अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे, कट ऑफ नहीं निकला होगा, फिर से सोचा होगा चलो फिर से देते हैं। तो कंप्लीट ड्रॉप लिया हुआ है, या फिर कॉलेज ज्वाइन कर लिया, लोकल कॉलेज, या फिर डीयू वगैरह भी, अच्छे कॉलेज भी ज्वाइन करते हैं, क्राइस्ट भी करते हैं, एनएम भी करते हैं, उसके बाद भी बच्चे लोग कर रहते हैं कि नहीं यार, इनफैक्ट बी भी कर रहे होते हैं, कई बार बीटेक भी कर रहे होते हैं, उसके बाद भी उनको रहता है कि नहीं, जाना तो मैनेजमेंट में है। तो दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क, राइट, और प्रिपेयर अलोंग साइड देयर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, है ना? तो उनकी मैं बात करूँ, रिपीटर्स। ठीक है, सो अगर आपने बहुत जल्दी ये डिसीजन ले लिया था कि आई टू टेक अ ड्रॉप, ठीक है, सून आफ्टर योर एग्जाम, राइट, आईपी में इंदौर इस साल जो हुआ था उसके जस्ट बाद आपने टेक अ कॉल, बिकॉज एक दो हफ्ते में रिजल्ट आ ही जाता है, क्या स्कोर है आपके, पता चल जाता है कि ये शॉर्टलिस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और आपने उसी टाइम के बाद डिसाइड कर लिया कि मेरे को फिर से एक बार देना है 23 में, 24 में इनफैक्ट। ठीक है, सो आइडियली अगर देखा जाए, आप चल रहे होंगे रेगुलर, है ना, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई की होगी और एक रूटीन मेंटेन किया होगा, तो आइडियली आपका दिसंबर एंड तक, इस साल दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए पूरा कंप्लीट 100%। ठीक है, आइडियली एक आध हफ्ता ऊपर नीचे है तो भी चल जाएगा, बट आइडियली आपका हो जाना चाहिए सिलेबस। ठीक है, सो अगर आपने जुलाई या अगस्त में प्रिपरेशन चालू कर दी थी, इन दैट केस। ठीक है, और अगर आपने अभी अभी कुछ स्टार्ट किया है, जस्ट स्टार्टेड, एक महीना हुआ है, राइट, लेट जागे हो आप, लेट आपके माइंड में आया, लेट किसी ने बताया आपको, इन दैट सिचुएशन, राइट, आप फिर भी लेके चलो कि आपको स्पीड तेज करनी पड़ेगी। एंड इवन मैं एक महीना आपको और दे सकता हूँ कि यार आप 30 डेज, 31 डेज और ले लो आप, है ना, दिन रात एक करके भी उसको फास्ट पेस पे सिलेबस को आपको खत्म करना चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चा जो पहले स्टार्ट किया, अगर दिसंबर एंड में है, तो आपने अगर एक दो महीना हुआ है तो भी आपके पास, राइट, यू जस्ट गैलप, राइट, द गैलप द एंटायर स्पीड ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना, एंड उसके बाद गैलप करके इस चीज को आप अच्छे से कंप्लीट करें, मे बी जनवरी एंड तक। ठीक है, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है कि आपके पास 4 महीने करीब और बचेंगे, 4 महीने मान सकते हैं, जून में अगर हम एक्सपेक्ट करें, मिड जून में आपका एग्जाम हो रहा है इस साल, राइट? सो अगेन यू गेट 4 5 मंथ्स इन योर हैंड्स। तो जो 4 5 महीने आपके पास जो किटी में होने चाहिए ना, दैट शुड बी फॉर एनालाइजिंग योरसेल्फ। मैंने पूरा पढ़ लिया, टाइप ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के मॉक में आ रहे हैं, मेरे से कौन से बन रहे हैं, मेरे से कौन से नहीं बन रहे हैं, यार मेरे को फिर से एक रिवीजन मारना पड़ेगा उस चीज में जहां मैं वीक हूँ, या मेरे से चीज संभलती नहीं है, या गलत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको एरिया पता चलते जाएंगे जब आप मॉक टेस्ट देंगे, तो रिवीजन भी आप की उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। उस टॉपिक को आप ज्यादा रिवाइज कर सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर सकते हो जहां पे आपका वीक एरिया, ग्रे एरिया, राइट? और जो अच्छा है फिर तो अच्छा चल ही रहा होगा, क्योंकि आप बार बार मॉक दे रहे होगे, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, है ना, और जो भी आपकी स्टडी स्टडी मटेरियल है वो भी आप रिवाइज कर रहे होंगे, तो आपको पता है कि यार ये मेरा थॉरो है, इसमें अब इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपके जो ग्रे एरियाज हैं उसको टर्न करना है, कन्वर्ट करना है इन योर बेस्ट एरियाज, है ना, तो उसके लिए एक स्पैन चाहिए रहता है, कुछ महीने चाहिए रहता है। तो आप सिलेबस ही अगर लेट कंप्लीट करोगे तो स्पैन आपको मिल ही नहीं पाएगा इम्प्रोवाइजेशन का। ठीक है, तो वो इम्प्रोवाइजेशन स्पैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तभी हो सकता है जब आप जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करें। ठीक है, सो जनवरी एंड एनी हाउ ड्रॉपर्स शुड कंप्लीट द सिलेबस, और पार्शियल ड्रॉपर्स जनवरी एंड। ठीक है, दिन रात एक करना है, दिन रात एक करो। ठीक है, और बहुत अगर लीनियंट हो भी जाऊं मैं,
आप लोग के साथ कि सर हम तो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज का भी करना है, ये पार्शियल ड्रॉपर भी है, तो भी मैं बोलूंगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंदौर के लिए स्पेशली, वो तो जनवरी एंड तक हो ही जाने चाहिए। इज दैट क्लियर? कुछ अगर इतने ट्रिवियल टॉपिक्स हैं तो थोड़े से आप फैब के लिए रख दो, जो अनइम्पॉर्टेंट है या कम क्वेश्चन आते हैं वो चल जाएगा, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच एक्चुअली टेक्स लॉट ऑफ टाइम, वो आपको जन एंड तक हो ही जाना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड फ्रेशर्स ट्वेल्थ, जिन बच्चों का ट्वेल्थ है अभी फेब मार्च में, है ना, उन उनके लिए क्या डेडलाइन होनी चाहिए? अगेन थोड़ा बहुत क्योंकि उनको मैनेज करना पड़ता है, स्कूल नहीं चाहते हुए भी स्कूल जाते तो हैं, कुछ तो टाइम वहाँ पे कंज्यूम होता है, असाइनमेंट्स हैं, फिर मिड टर्म्स हैं, राइट, कुछ ना कुछ उनके एग्जाम्स होते ही हैं इन दैट केस। तो आई कैन से यार चलो फिर भी आप मिड जनवरी तक, ठीक है, जब उस मैं 15 ऑफ जन एक टेंटेटिव डेट दे रहा हूँ, जिसके बाद आप बिल्कुल लग जाओगे बोर्ड एग्जाम की तैयारी में। ठीक है, एक ऐसी डेट हो सकता है 20 जनवरी हो आपके लिए, हो सकता है 25 जनवरी हो आपके लिए, डिपेंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बट मिड जन एक मोटा मोटा एक अंदाजा दिया कि आपका पूरा सिलेबस वहां पे खत्म हो जाना चाहिए, अगर आपने जुलाई अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो, आइडियली एम से, ठीक है। सबके साथ ये नहीं हो सकता, कई सारे बच्चे थोड़ा चिल आउट होते हैं, कई सारे बच्चे बहुत सीरियस होते हैं ट्वेल्थ को लेके, एंड दे जस्ट गिव आईपीमैट अ बैक सीट, ठीक है, आईपीमैट सेकेंडरी इन ट्वेल्थ बोर्ड इज माई प्रायोरिटी। उन स्टूडेंट के साथ शायद ये कहानी नहीं हो, बट जिन्होंने आईपीमैट को पैरेलल तवज्जो दी है ना, ये पैरेलल इंपॉर्टेंस दी है, या अब फ्रंट सीट दी है उसने आईपीमैट को, ट्वेल्थ को बैक सीट दी है, उन बच्चों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, जनवरी में आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये उनसे जो उन्होंने स्टार्टिंग कर ली थी करीब जुलाई अगस्त में, जून जुलाई में स्टार्ट कर लिया था, या फिर ना बहुत पहले 11 क्लास खत्म हुई वैसे उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, आईपी मेट करना भी 1 साल हमारे पास है, तो शायद मार्च अप्रैल में स्टार्ट कर दिया। उन लोगों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि जनवरी मैक्सिमम है कि आपका 100% सिलेबस हो जाना चाहिए, ठीक है। 75% सिलेबस उन बच्चों के लिए, दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु स्टार्टेड रिसेंटली, अभी स्टार्ट किया है, ये लास्ट मंथ स्टार्ट किया है, अक्टूबर में स्टार्ट किया है, राइट, उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना जनवरी एंड तक शायद मुश्किल हो, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स आपके स्कूल इन इन हाउस एग्जाम, इंटरनल एग्जाम्स भी रहते हैं, एंड प्री अपना प्री बोर्ड तो है ही, बट साथ में प्रैक्टिकल्स वगैरह भी रहते हैं, तो पूरा 100% सिलेबस जनवरी एंड तक इनके जैसे आप कर लो थोड़ा सा मुश्किल है, प्रैक्टिकल इज नॉट पॉसिबल। तो मैं बोल रहा हूँ कि 75% सिलेबस, अ, ये जानना जरूरी है कि 75% सिलेबस में क्या हाई वेटेज टॉपिक्स, मैथ्स के जो बहुत हाई वेटेज टॉपिक है, वो टॉपिक जिनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, उनको तो कर ही लो जनवरी एंड तक। इफ यू नॉट एबल टू सिलेबस, बिकॉज इट्स मैथ्स इज क्वाइट वास्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आता है, हायर मैथ्स भी आता है, अपने आप में एक ना इट्स अ बिग वर्ल्ड। अगर आपने नहीं करा है पहले से 11 ट्वेल्थ में आपका मैथ्स नहीं है स्पेशली, तो एक एक टैक्सिंग चीज हो जाती है, साथ में हम पहले कितनी चीज लेके चलेंगे, राइट, इट हैपेंस। बट अगर आपको टॉपिक्स पता है, ठीक है, जिसके हमने वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप चाह कर देख भी सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक हाई वेटेज टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड किया हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप पीछे जाओगे तो वीडियो आपको मिल भी जाएगा। तो हाई वेटेज टॉपिक के आप कंसिडर करोगे तो 75% सिलेबस, मैथ्स की तो मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए जनवरी तक, और एलआर भी होना चाहिए, अगर आपने अभी भी स्टार्ट किया तो भी आपका हो जाएगा, बट क्योंकि मैथ्स वास्ट है, उस मैथ्स का 75% सिलेबस विच कंसिस्ट ऑफ हाई वेटेज टॉपिक शुड बी कंप्लीटेड टिल जनवरी। एंड भी ले सकते हैं, एंड वुड बी रॉन्ग, बिकॉज आप लोग के एग्जाम बिल्कुल होगा मिड ऑफ जनवरी, अगेन 20th जैन 25th जैन, अगेन डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, राइट। तो ये मैं उनके लिए बोलूंगा जिन्होंने अभी भी स्टार्ट किया है और सोचा है और स्टार्ट की है अपनी जर्नी आईपी मैट की, ठीक है गाइस। सो आई थिंक इस चीज को अपने माइंड में रखोगे और पूरी प्लानिंग वैसी करोगे, है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर जाएगा, बिकॉज शायद कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, काइंड ऑफ दैट, राइट। और स्मार्ट बच्चे हो अगर, आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, आपको पता है कि ट्वेल्थ बोर्ड में मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, राइट। काफी सारे जो प्री बोर्ड्स होते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं, नो, वो सारी चीजें आप अच्छे से कर रहे हो और बिल्कुल फोकस होके, जब आप ट्वेल्थ पढ़ रहे हो तो बिल्कुल फोकस होके पढ़ रहे हो, आईपी मैट पढ़ रहे हो, तो आपको स्विच करते आना चाहिए, राइट। दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, तो वो अगर स्विच आप प्रॉपरली कर पाते हो, और थोड़ा सा स्ट्रेस तो करना ही पड़ेगा अगर आप लेट स्टार्टर हो, तो लेट आपने स्टार्ट किया है तो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो गाइज बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।